हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने जा रहे हैं। मैं लखनवी रसोई से आप सबकी आंटी मिथिलेश भदौरिया। और देखिए ये मेरी स्ट्रॉबेरी कल परसों हम लाए थे तो कुछ बच गई थी। कुछ की चटनी मैंने बनाई थी और कुछ का ये बच गई थी तो अचार भी बनाया था। इसके बाद भी ये 10-12 बच गई हैं। तो देखिए मैंने इनको काट के छोटा छोटा पानी में डाल दिया है। अब ये पानी खौल जाएगा, इसके बाद मैं इसका जैम बनाऊंगी तो आप देखना। ये देखिए मुश्किल से 10 थी ये, और 10 का ही मैंने अचार बनाया। मेरे बेटे ने बताया, किसी के यहाँ गए थे तो बताया कि उनके यहाँ अचार बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी इसका अचार बना था। तो मैं जाऊंगी कहीं मार्केट तो फिर लेके आऊंगी तो इसका अचार भी बनाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी। हमें भी भरोसा हो रहा है खट्टा मीठा अचार होगा, बहुत टेस्टी होगा। सही बात है। तो मैंने सोचा कि ला इसको आज हम भी बनाते हैं। तो आप देखिए कैसा लगता है ये अचार। ये जैम तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अचार मैं पहली बार बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। और आपको अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। ये देखिए, ये मेरा देखिए मिक्स हो रहा है। थोड़ा हम बिल्कुल से मैशर से नहीं मैश करेंगे तो थोड़ा क्रंची क्रंची लगेगा मुंह के नीचे, तो अच्छा लगता है। अब देखिए एक कटोरी मेरी ये स्ट्रॉबेरी 1.5 कटोरी थी, तो अब मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी क्योंकि खट्टी बहुत थी। तो ये देखिए ये मेरी बूरा वाली चीनी है, ये फायदेमंद भी है और बच्चों की ये ज्यादा अच्छी लगती है। देखिए इसको मैं 1 कटोरी फुल डालूंगी क्योंकि खट्टी बहुत थी। ये देखिए अब मैंने इसको डाल दिया है। अब धीमी आंच पर इसको हम पकाते रहेंगे। ये देखिए अब ये धीमी आंच पे इसे ऐसे हम पकाते रहेंगे। अब थोड़ा ये इसके बाद ये देखिए गुड़ है, ये गुड़ की चीनी होती है। ये देखिए ये गुड़ की चीनी होती है, तो इसको आप लोग जानते होंगे, ये बूरा बोली जाती है। इधर जहां गन्ना बहुत होता है उस साइड में बहुत होती है। अब इसको धीमी आंच में हम इसको कम से कम 15-20 मिनट पकने देंगे, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा इसी समय नींबू निचोड़ देंगे। ये देखिए, जिससे इसके शक्कर का गंदगी जितनी है वो सब बाहर आ जाएगी। और अगर आपको ज्यादा दिन के लिए बना के रखना, ये तो बहुत थोड़ा है, अगर ज्यादा दिन के लिए बना के रखना है तो सोडियम बेंजोएट पड़ जाता है, तो ये प्रिजर्व के लिए अच्छा रहता है। वो किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये देखिए ये अब मेरा ये देखिए धीमी आंच पे ये पकता रहेगा, कम से कम 10 मिनट इसको पकाना है। ये देखिए मेरा जैम तैयार हो चुका है। ये देखिए गैस बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मैंने बनाया है। ये देखिए पहले 5 मिनट बहुत धीमी आंच पे रखा है, इसके बाद फिर थोड़ा सा हाई किया है। अब ये देखिए करीब करीब रेडी हो गया है। अब मैं ये अंदर मैंने इसको निकाला नहीं, ये दांत के नीचे दबते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मार्केट में बेचने वाले जो है वो ऐसा नहीं रखते, वो मिक्सी से इसको पीस देते हैं या इसको बहुत पहले ही कुचल देते हैं। तो ये देखिए मेरा ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने नींबू भी डाल दिया है, नींबू की वजह से ये महीना भर तो चली जाएगा। ये मैंने तो 10-5 स्ट्रॉबेरी थी इसलिए मैंने इतना बना लिया है। अब गैस को हम करते हैं बंद। अब देखिए ये मेरा कांच का बर्तन है, ये देखिए इसमें हम इसको रखेंगे। इसको आप गर्म पानी से धुल के सुखा के पोंछ के रखिए। इसमें किसी तरह के जर्म्स न पड़ने पाए, कुछ न पड़ने पाए। एयर टाइट रखिए, फ्रिज में रखिए। पूरी से, पराठे से, किसी चीज से खाइए। अब देखिए ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको इसमें रखूंगी। ये अभी पूरा मैं दिखाते हैं, तब तक हम आपको देखिए ये देखिए ये देखिए कितना ये देखिए। अब जम जाए बस इसमें भर के हम रख देते हैं। लेकिन जिस बर्तन में आप रखें, ज्यादातर कांच में ही रखें। और कांच का बर्तन जो हो वो बिल्कुल पहले आप गर्म पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए, गर्म पानी खौलाइए, उसमें नीचे एक कपड़ा रखिए और बोतल को ऐसे रख दीजिए। और इसके बाद इसके नीचे का सारा सब साफ हो जाए, फिर सूखे कपड़े से इसकी सफाई कर लें। और फिर इसमें ये जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको आप भर के रख लो। ये जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तब मैं इसको भर के रखूंगी, तब तक इसमें ये रखा हुआ है। लाइए तब तक मैं सर्व करके आपको दिखा देती हूँ। ये करीब करीब 15 स्ट्रॉबेरी थी,
उसका था। और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई मैं आपको, कि मैंने इसमें थोड़ा इलायची भी डाली है। और थोड़ा मेरे बच्चों को थोड़ा गाढ़ा पसंद है ब्रेड रोड पे लगाने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा भी बनाया है। ये आप चाहें तो थोड़ा पतला कर सकते हैं इसको। ये देखिए, देखिए जी। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इस कांच के जार में इसको भर के रख दूंगी। ये देखिए, ये मेरा स्ट्रॉबेरी का जैम तैयार हो गया। आप ऐसे ही सेब का और उस क्या कहते हैं संतरे का, किसी चीज का बना सकते हैं जैम, ऐसे ही बनता है। अमरूद का बहुत बढ़िया बनता है, आप अमरूद का बनाइए, बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, जैम बनाइए, जेली बनाइए, जो भी आपको पसंद आए। ये देखिए, इस समय फल भी खूब अच्छे अच्छे आ रहे हैं और फल काफी अच्छे आ रहे हैं इस समय। और देखिए, ये बाजार से लेने की अपेक्षा आप घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, अच्छा लगता है ये देखिए कितना टेस्टी है। ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू। लाइक एंड शेयर प्लीज, थैंक यू। ये देखिए, ये मेरा ये रेसिपी है। ये मेरी इसकी क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी की रेसिपी, मुश्किल से 10 स्ट्रॉबेरी थी, उसमें इतना तैयार हुआ है। 8 दिन 10 दिन के लिए हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं दूसरा ताजा बना लूंगी। मैंने बताया ना कि मैंने अचार बना लिया था, अब मैं आपको अचार बना के भी दिखाऊंगी। थैंक यू।